नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नौकरानी की बेटी को मालिक ने दिया सरप्राइज। संगीता जी के दो बेटे हैं। उनके दोनों बेटे कंपनी के उच्च पोस्ट पर नौकरी करते हैं। देव ऑफिस के कामों में ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, इसलिए संगीता जी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। लेकिन जब से प्रीति प्रेग्नेंट हुई, प्रीति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसका पति देव ऑफिस के सिलसिले में अक्सर घर से दूर ही रहते थे। ऐसे में श्वेता सुबह से शाम तक प्रीति के साथ रहती थी। उसकी 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, पर प्रीति के अकेलेपन या कभी उसकी बीमारी के कारण वह शाम तक रुक जाती। देव को श्वेता पर भरोसा था कि वह प्रीति और घर का ख्याल रखेगी। प्रीति के घर जब से बेटी का जन्म हुआ था, तब से सासू माँ अपनी बड़ी बहू सीमा के घर में रहने लगी। प्रीति ने जब श्वेता को सहायता के लिए नौकरानी के तौर पर लगाया था, उसने बहुत जल्दी घर, बच्ची और कामों की जिम्मेदारी बेखूबी संभाल ली थी। प्रीति को भी अकेलेपन का साथी मिल गया। श्वेता ने देखा कि प्रीति के सर में दर्द हो रहा है, तो उसने घर जाने की वजह पहले उसके सर में मालिश कर दी, फिर उसे जबरदस्ती खाना खिलाया और बच्ची के साथ खेलने लगी। प्रीति ने उससे कहा, तू अब घर जा, तेरी बेटी सोनी तेरी राह देख रही होगी। इस पर श्वेता ने कहा कि उसे पढ़ने से फुर्सत कहाँ, जो मेरी राह देखेगी। उसे पता है कि माँ मेम साहिब के पास ही है, अब मैं शाम तक यही रहूँगी। प्रीति को याद था कि एक बार बच्ची की तबीयत खराब थी, तब भी श्वेता दिन रात यही रहती थी। उसने कभी इसके लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगे थे। प्रीति उसे महीने की तनख्वाह और खाना या पुराने कपड़े दे देती थी। वह उससे ही खुश रहती थी। एक बार प्रीति की सास उसके घर आई तो उन्होंने श्वेता के खिलाफ उसे सजग रहने को कहा। उनका कहना था कि ऐसे लोग शुरू से ही सीधे दिखते हैं, पर बाद में कुछ वारदात करने में भी कम नहीं होते। पर प्रीति जानती थी कि श्वेता ऐसी नहीं है। पिछले 2 साल से वह देख रही थी कि श्वेता बहुत ही ईमानदारी से काम कर रही थी। वह अक्सर श्वेता से कहती थी कि अगर तू नहीं होती तो मेरा और बच्ची का क्या होता। तूने अपनी नौकरी से बढ़कर हमारा साथ दिया है। एक दिन श्वेता ने कहा, मेम साहेब मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। प्रीति ने सोचा, क्योंकि उसने कभी ऐसी छुट्टी के लिए नहीं कहा था। प्रीति ने कहा, ठीक है। साथ ही छुट्टी का कारण पूछा तो वह बोले कि उसकी बेटी सोनी का जन्मदिन है। प्रीति ने पूछा कि वह उसे क्या उपहार दे रही है। इस पर श्वेता बोली कि बस हम माँ बेटियाँ साथ रहेंगे। मैं उसकी पसंद का खाना बना दूंगी और उसे 50 रुपये दे दूंगी ताकि वह कुछ ले सके। प्रीति ने सोचा कि 50 रुपये में भला क्या आ सकता है। श्वेता चाहती तो मुझसे पैसे मांग लेती, पर उसकी यह आदत बहुत अच्छी थी कि वह जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ वाले सिद्धांत पर चलती है। अगले दिन सुबह प्रीति ने श्वेता को फ़ोन किया और घर बुलाया। उसने सोनी को भी साथ लाने को कहा। जब वे दोनों आई तो प्रीति ने कहा, मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए कपड़े लेने हैं। उसकी लंबाई सोनी जितनी ही होगी, तो मैं चाहती हूँ कि सोनी और तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो ताकि मुझे कपड़े लेने में आसानी हो। प्रीति ने सोचा कि शायद छुट्टी के दिन आने से मना कर देगी, पर श्वेता चलने को तैयार हो गई। उसने बच्ची को गोद में ले लिया। वे लोग मॉल में गए। इतने बड़े मॉल को देखकर श्वेता और उसकी बेटी सोनी हैरान रह गई और सोनी के साइज के बहुत अच्छे कपड़े मिल गए। प्रीति ने जब सोनी को कपड़े लगाकर देखा तो वह बहुत ही खुश और सुंदर लग रही थी। सोनी के गोरे रंग पर वह कपड़े बहुत जच रहे थे। श्वेता ने वह कपड़े जल्दी से प्रीति को दे दिए। वह नहीं चाहती थी कि
सोनी के दिल में भी कपड़े लेने के विचार आए। सोनी समझ गई और बोली कि माँ, मुझे पता है कि वह मेम साहेब किसी और के लिए ले रही हैं। मुझे यह कपड़े नहीं चाहिए। यह देख श्वेता ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। आते समय प्रीति ने एक बेकरी से केक और कुछ खाने की चीजें भी ले ली। घर आकर प्रीति ने मुस्कुराते हुए सोनी को वह कपड़े देकर उसे पहनने को कहा। श्वेता चौंक गई। वह बोली, मेम साहब, आप यह कपड़े मेरी बच्ची के लिए, मतलब, लेकिन क्यों? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। तभी कमरे से प्रीति के पति देव आए और बोला, हाँ श्वेता, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि प्रीति ने ये सब किया। मैं काम के सिलसिले से अक्सर घर से दूर रहने लगा था, प्रीति को भी भूल गया था और मेरी माँ भी अपनी बहू को छोड़कर चली गई थी। तब तुमने ही तो इस घर को संभाला था, वह भी बिना किसी लोभ लालच के। मैं जब आया तो प्रीति ने मुझे बताया कि आज सोनी का जन्मदिन है, तो हमने तुम्हें और सोनी को सरप्राइज देने का सोचा। अगर हम तुमको पहले ही यह बता देते तो तुम मना कर देती, तो प्रीति ने तुमको झूठ बोला था। सोनी ने खुश होकर वह कपड़े पहने। इसे देख श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। इतने अच्छे कपड़े खरीदने का तो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने कहा, मेम साहेब, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी नौकरी का फर्ज था। प्रीति ने कहा, और आज जो हमने किया वह हमारा फर्ज। क्या तुम लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है? आज मना मत करना। श्वेता ने कहा, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? प्रीति बोली, यह एहसान नहीं, एक तोहफा है। बस। देव ने कुछ रुपए बंद मुट्ठी से श्वेता के हाथ पर रख दिए और कहा कि कल तुम माँ बेटी कहीं घूमने चले जाना। उसके बाद सोनी ने केक काटा और श्वेता व प्रीति ने मिलकर खाना लगाया। सब चीजें सोनी की पसंद की थी। सोनी इतनी खुश दिख रही थी। श्वेता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और प्रीति और उसके परिवार को दुआएं देते हुए चली गई। तो दोस्तों, प्रीति और देव ने नौकरानी की बेटी का जन्मदिन मनाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।